माय सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए शुरुआत करते हैं आज और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। आप सबका स्वागत है DMM चैनल में। ठीक, ओके, टुडे इज द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टुडे इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, the curved surface area of the, okay, before telling to question number 1 I want to tell you something. ठीक, curved surface area of the cylinder. First of all I will make the picture. This is one cylinder. This is one cylinder. It is the radius. ये और this one is known as height. ठीक है, ये एक सिलेंडर की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें रेडियस आपका R है एंड दैट इज द हाइट। तो अब आपको अगर कर्व सरफेस एरिया, कर्व मीन्स होता है आउटर सरफेस, मीन्स ये पोर्शन, जो ये पोर्शन है, जैसे आपने देखा होगा टिन का केन आपके पास रखा हो या आपके घर में चाय पत्ती का डब्बा, गोल जो डब्बे होते हैं जो किचन में रहते हैं, उसमें अगर आप देख लीजिए कि इस तरह का कोई गोल डब्बा है। ठीक है, कर्व मतलब जिसका बेस भी ना हो, जिसका टॉप भी ना हो, ऊपर से भी खुला हो, नीचे से भी खुला हो, तो इस तरह की जो शेप बनती है उसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अच्छा, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बॉटम, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्या होगा? 2πRh प्लस R, जिसमें टॉप और बेस दोनों हो उसको हम बोलते हैं टोटल। अच्छा, अगर हम क्या करें, जैसे अगर समझ लीजिए आपसे कहा कि एक केन है आपके पास जिसमें बॉटम है लेकिन टॉप नहीं है। ये देखो, ये बॉटम भी हमने ले लिया। कोई डब्बा है जिसे चीनी रखने वाला, उसमें आपका कैप आपसे खो गया है, ऊपर वाला पोर्शन तो चला गया। अब आपका बेस तो नीचे होगा, बेस है और ये बर्तन है, तो इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, पहले कर्व लिख लो। कर्व लिखने से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए 2πRh और नीचे बेस लिख लीजिए। बेस कैसा होता है देखा सबने? गोल होता है, बिल्कुल गोल, यानी कि वो होता है सर्कुलर, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πRh का। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे आए, आपसे कहा जाए कि भाई आपका तो गोल तो है, यानी कि वो डब्बा तो है, उसका बेस भी है लेकिन टॉप नहीं है, तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, इसका मतलब हुआ सब कुछ है। इसका मतलब है कि आपका गोल है, सरफेस है, बीच का सरफेस है और बेस है। अगर आपका यही चीज अगर कहा बेस नहीं है, टॉप है, तब भी यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। टोटल का फॉर्मूला ये है, कर्व का ये है, ये कंडीशन पर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे अगर विथ टॉप, विथ यहां पर अगर बेस और टॉप आपके पास हो, या तो बेस हो या तो टॉप हो, दोनों में से एक चीज अगर होगी तो ये फॉर्मूला बनेगा। ध्यान देना, अगर टॉप या बेस दोनों में से एक चीज अगर आपके पास है तो ये फॉर्मूला, अगर सब कुछ है तो ये फॉर्मूला, अगर आपका केवल गोल सरफेस है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? आप जल्दी से ये सब चीजें नोट करिए। तो आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 1, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है क्लियर रहे। ठीक, चले करें फिर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट इज 14, एच आपको दिया है 14 सेंटीमीटर और एरिया आपके पास है 88। तो एरिया आपके पास क्या है? 88। कौन सा एरिया है ये है आपके पास कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो डायमीटर आपको निकालनी है तो उससे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। रेडियस अगर आप कर लेते हैं तो बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाई दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRh। ठीक, अच्छा, इसका देखिए ये है 88, ये है आपका 2,
22/7 और r की वैल्यू नहीं मालूम, h की वैल्यू हमें मालूम है 14। अच्छा यूनिट सब ठीक है ना, ये सेंटीमीटर नो प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिट का भी ध्यान रखना है। देखिए 2 से इसको कट मारिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से इसको करिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 11 2 जा 22, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 से इसको काटो तो 1 टाइम, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। r की जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन हमें निकालना है डायमीटर। ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों का। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 रेडियस की जगह पर 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए आप लोग। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, है ना, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेटल शीट। देखो उन्होंने क्या करना है, दे हैव टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड कहा है, इसका मतलब टॉप और बॉटम दोनों हैं, सब बंद है ऊपर से, गोल डब्बा, समझ रहे हैं ना, इस तरह से पूरा बंद है, ऊपर भी नीचे भी ढक्कन भी लगा है, बेस भी लगा है, और इस तरह से है। ये आपको दिया है, इसमें जो है बेस की डायमीटर आपको दिया है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। इसको रेडियस में बदल सकते हैं, ऑब्वियसली बदल सकते हैं। अच्छा हाइट आपके पास है 1 मीटर। आपको बताना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अच्छा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर में निकालना आंसर, तो सारी चीजें पहले मीटर में रखो। चलो अभी हम पहले लिख लें, h = 1 मीटर, नो प्रॉब्लम, मीटर में ही है ऑलरेडी। अच्छा अब आती है बात रेडियस की। रेडियस तो हमारा क्या है 140/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है ना, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा तभी तो रेडियस आएगी। कितना आया 70 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया ये 0.70 मीटर, इतना आ गया, ठीक हो गया। अब हमें बनाना है क्लोज सिलेंडरिकल टैंक, तो टोटल सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया यहां पर आएगा 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। 2 पाई की जगह पर 22/7, r की जगह पर रख दीजिए 0.7, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, चलिए लिख भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। h की जगह पर 1 और यहां पर 0.7, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए अब देखो पॉइंट हटाओ, पीछे 2 जीरो बढ़ाओ, बढ़ाया 0 से 0 कैंसिल, 10 से ये 10 बार कैंसिल, आया आपका 22 इंटू 4 यानी कि 44, और 1 प्लस तो कितना है 1.70, 1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 1.70 ना अपॉन 10, ठीक है। ओके पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, ये 0 से ये 0 कैंसिल, आपका आया 44 इंटू 17/100। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। 44 इंटू 17, 100 से डिवाइड मत करिए, आप सीधे पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट पहले, तो 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 34, कितना आया 847, 748। हाँ 748 मीटर स्क्वायर। अब नीचे 2 जीरो भी हैं, यानी कि यह आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा लीजिए। आंसर देख लेते हैं 7.48, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक ठाक पहुंच गए थे यहाँ तक, कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, पहुंच गए ना चलिए अभी देखो क्या था, h आपका दिया था, r आपने निकाला 140/2 70। अच्छा इसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 100।
अच्छा, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो और सिंपल ये तो कैलकुलेशन है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए, थर्ड क्वेश्चन भी करा दूं आपको। चलिए बच्चों, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या कहता है, अ मेटल पाइप इज 77। देखो आपने पाइप देखे होंगे ना, तो इस तरह से होते हैं ये पाइप। आपके घरों में नलों में नल से पानी आता है तो इस तरह से पाइप होंगे ये। ठीक है, ये और ये इस तरह से पाइप होंगे, कुछ मोटाई होगी इसकी। ठीक है, कुछ मोटे होंगे पाइप, बहुत पतले नहीं होते, थोड़ा सा उसमें हेल्थ होती है। इस तरह से ये पाइप होते हैं जिसमें यहाँ पर आयरन भरा हुआ होता है, ये लोहे के पाइप, समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ये पोर्शन, ये पोर्शन, इस तरह के लोहे के पाइप होते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा है पहले आउटर डायमीटर आपको दिया है, इनर डायमीटर आपको दिया है। इनर डायमीटर आपको दिया है तो आपको बताना है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन आपको जब आप पाइप के अंदर से देखोगे, है ना, ऐसे पाइप को पकड़ना सामने और आप अंदर को देखना, अंदर जो दिखेगा आपको, है ना, तो उसका एरिया निकालना है। उसके अंदर के लिए देखो, अंदर की जो है डायमीटर आपको दिया है। चलिए यहां पर पहले हम कर लेते हैं इनर डायमीटर। ये दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से हमारा क्या काम, तो हम निकालेंगे रेडियस, क्योंकि हमें तो रेडियस ही चाहिए होती है हमेशा। तो रेडियस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली आधा कर देंगे। अच्छा, अब आता है हमारा लेंथ, तो उसने दे रखी है, लेंथ मतलब हाइट हो गई, समझ में आया। लेंथ मतलब कितना लंबा है, यानी कि हाइट कितनी है, ये दिया है आपको 77, ये दिया है 77। ठीक है, तो सबसे पहले इनर diameter of the outer diameter of this one, find inner curve surface area। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला 2 पाई आर एच, है ना। 2 की वैल्यू यहां लिख दो, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, आर की वैल्यू है 2 और एच है आपका 77। इसको देखिए तो ये 11 टाइम्स कटा, यहां पर आया 2 4 जा 44 इंटू 2, यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लें जरा सही है कि नहीं है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक से कंसल्ट करना भी जरूरी है। तो हाँ, ये आ रहा 968, गलती कहां पर हो रही है, ओके सॉरी, 11 2 जा 22। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां एकदम से हो जाती हैं। यहाँ पर 44 इंटू 22 करो तो 44 इंटू 22, ये आया 8 8 8 8, तो 8 2 जा 16, देखो 968। देखिए यहीं पर अभी गलती होने वाली थी, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर में मिस हुआ तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया समझ में आया। फर्स्ट पार्ट आपका था इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट आपका है आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब हमें जो है इतना पहले कॉपी कर लो आप लोग जल्दी से, पॉज करके 1 2 3 किया पॉज। चलो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इनर की जगह पर अब हम कर देते हैं आउटर, इनर की जगह पर अब हम कर देते हैं आउटर। ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हम कर देते हैं, क्योंकि सारा क्यों मिटाना है, थोड़ा मैथ वाले लोग तो आलसी होते हैं, फालतू काम तो हमें पसंद ही नहीं करना, है ना। देखो अब जो है आउटर डायमीटर आपको दिया है 4.4, ये दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.2। ठीक है ना। अब आप आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। यहां पर आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर रख दीजिए 2.2, एच की रख दीजिए जगह 77। ठीक, इसको बस कैलकुलेट करना है। 11 टाइम कटा तो यह आया 44 इंटू 2.2 इंटू 11। आप कैलकुलेट कर दीजिए, 44 22
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 8 8 16 9 68 9 68 इंटू अभी 11 भी बचा हुआ है ना, और एक डिजिट पहले पॉइंट भी लगाना है, नहीं तो पॉइंट भी भूल जाएंगे हम लोग। 96.8 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, 96.8 और ये 11 के साथ मल्टीप्लाई, ये 869 तो ये आ गया 8 6 14 9 और 10 और ये 16 1064.8 बिल्कुल सही आंसर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कॉपी किया सबने, चलो जल्दी से इसको कॉपी करो। अब एक पार्ट और हमारा इसमें रह गया है। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा इसका थर्ड पार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड तो आसान थे करने, अब थर्ड वाला है। देखो आपको टोटल निकालना है, ठीक है। अब टोटल मतलब कैसे समझे आप पाइप को पकड़ लिए, आपके घर में कोई पाइप होगा, आप उस पाइप को देखिए एक बार, तो आप बाहर से देखिए तो क्या दिखेगा आपको? आउटर सरफेस एरिया नजर आएगी ना, आपको आउटर सरफेस एरिया नजर आई। फिर आपने उसको अंदर से देखा, आप उसको अंदर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? इनर का सरफेस एरिया दिखाई देगा। अब आप ना देखो, पाइप तो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से और नीचे से दोनों से, टॉप और बेस तो नहीं है उसके, लेकिन जब आप पाइप को देखते हैं, आप समझो चीजों को। देखो जब आप पाइप को देखते हैं ऊपर से, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। अगर हम पाइप को देखें तो हमें कुछ पाइप इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि कुछ उसकी मोटाई भी है, पाइप कुछ मोटा भी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो आपका, मैं आपको ब्लैक शेडेड करके मैंने दिखा दिया, ये टॉप व्यू है। पाइप को जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, अंदर छेद और बाहर से ये जो इसकी मोटाई है ये भी दिखेगी। तो ये भी निकालना पड़ेगा आपने, ये एरिया कितना है, क्योंकि पाइप कुछ मोटा, अगर बहुत पतला पाइप होता तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते। अब मोटा पाइप है, कुछ इसकी विड्थ है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे ही आपका ये आपका आ गया टॉप व्यू, ऐसे ही आपका बेस का व्यू भी आएगा। जब आप पाइप को उल्टा करके देखेंगे तब भी आपको वही नजर आएगा, जो ऊपर से नजर आएगा वही अंदर से नजर आएगा। तो अब इसका हम कैसे निकालें, ये है बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक बार मैं इस पिक्चर को दोबारा बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अच्छा, ये पाइप है। अब इस पाइप का मैंने जो ये विड्थ है इसको थोड़ा सा पतला बना दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, रुको, पतला नहीं थोड़ा मोटा बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। आप चीजों को कॉन्सेप्ट देखो, बनाओ आप लोग, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अब मुझे जो है ये पोर्शन है शेडेड वाला, इसका एरिया भी निकालना है। ऊपर से जब मैं देखूं तो वहां से भी मुझे इस तरह का दिखेगा, जब नीचे से देखूंगी पाइप को उल्टा करके तब भी नीचे से मुझे नजर आएगा। आप घर में जो पाइप है ना उससे आप क्लियर कर सकते हो, आप ऊपर से, टॉप से, नीचे से देख सकते हो, तो कुछ इस तरह की पिक्चर दिखेगी। तो इसका एरिया कैसे नजर आएगा आपको, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो आप क्या करेंगे, आप जो ये ऊपर वाला टॉप व्यू है ये सर्किल का है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ये कैपिटल, माइनस आप बाहर के, पहले यहां से बाहर तक का एरिया निकालो, फिर अंदर के एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो। कैसे? पहले पूरा यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक था आपका कितना था, 2 सेंटीमीटर था, और यहां से यहां तक था 2.2, ठीक है। यहां से टोटल आपका जो था इतना था, पहले इतने का एरिया निकाल लो। आउटर रेडियस इतनी थी आपकी, इनर आपकी इतनी थी। पहले आउटर का एरिया निकाल लो पूरे सर्किल का, फिर अंदर का सर्किल का एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को मैं कराती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। देखो कुछ बातें तो मैंने पहले से लिख दी है बोर्ड में। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया। आपको क्या दिख रहा है बस आप वो लिख दो, आपको क्या क्या नजर आ रहा है।
आपको एक तो बाहर से देखने में, आपने बाहर से देखा, आपको सरफेस दिखाई दिया पाइप को। जैसे ये पेन है ना, इस पेन को मैं देखूं तो मुझे ये यहाँ पर लिखा हुआ ये बाहर से ये नजर आ रहा है। अब इस पेन का अभी मार्कर को अगर मैं खोलूं तो फिर मैं ऐसे देखूं तो मुझे अंदर की उसकी सरफेस नजर आएगी। अच्छा, मैं अब यहाँ से इसको देखूं तो ये गोल गोल मुझे नजर आएगा। अब आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये मार्कर है, ये मार्कर का पीछे का आपको गोल गोल नजर आ रहा है। तो ये जो गोल पोर्शन है ये सर्कल का है, तो इसका भी एरिया हमें, इसकी मोटाई अगर देखो अंदर से ये मोटाई आपको निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? देखो इनर कर्व सरफेस एरिया लिखा, आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आपने लिखा। अब यहाँ पर मेन जो बात आती है, पहले बाहर का एरिया। बाहर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस, स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस। ठीक है, पहले बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया को माइनस कर दो तो बीच की जो मोटापा होता है ना, मोटाई, वो निकल जाएगी। चलिए अब हम इसको जोड़े जरा। ये 8 और 4 कितना हुआ? 12। ये आया आपका 6 और 12 और ये 13। ये आया 9 और 10। ये आया 2। इतना आ गया आपका। ठीक है, प्लस पाई ले लो और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर कितना है? देखो बाहर तक की रेडियस कितनी थी? 4.4 का आधा 2.2 का स्क्वायर। ठीक है, बाहर तक की जो रेडियस थी वो 2.2 थी। जैसे यहां तक अगर हम कहें तो यहां तक 2.2 था, इनर वाला 2 था। ठीक है ना? तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दो। बस, जिसने ये समझ लिया आ गया उसका। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं है, अब सिंपल कैलकुलेशन है बस। 2032.80 प्लस 22/7। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। 2.2 + 2 और 2.2 - 2। ठीक है, 2032.80 प्लस 22/7, तो ये आ गया आपका 4.2। ये आ गया आपका 2 माइनस हो गया तो 0.2। ठीक, देखो 7 6 जा 42, 0.6। 2032.80 प्लस 22 इंटू 6 2 जा 12। टू 2032.80 प्लस ये आ गया आपका 264। 264 आ गया। ठीक है ना? बस इसको ऐड कर दीजिए और क्या करना है। अब आसान है क्वेश्चन कि लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा वाला टफ है चीजें। देखो इसको जोड़ो तो जरा। 0 और 4 कितना हुआ? 4। 8 और 6 कितना हुआ? 14। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कर रही हूं मैं। हाँ, गलती होगी तो बता देना, मैम यहाँ पर गड़बड़ हो गई करके। हैं कैमरे के पीछे से चिल्लाना आप लोग। ओके, यहाँ पर आ गया 3 और ये आ गया 20। अब मैच कराना पड़ेगा। 2038 आ रहा है। 2038.08। ठीक है, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। चलिए एक बार मैं और देख लेती हूँ। 3 यहाँ मैंने ठीक तो किया है ना, 2032.80 और यहाँ पर जो मैंने किया है 2.64। कहीं गलती हुई है, एक बार जल्दी से मैं देख लूं इसको। है, एक सेकंड वेट करिए आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर एक गलती फिर मुझे मिल चुकी है। क्या गलती हुई है? अब हमने यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक किया है ना, सभी कुछ ठीक किया, लेकिन एक गलती हमने यहाँ पर कर दी,
क्योंकि हमारे पास केवल टॉप थोड़ा है, बेस भी तो है, तो आप साथ में 2 से इंटू भी करेंगे, क्योंकि हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक टॉप की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टॉप भी है और बेस भी है साथ में। गलतियां बहुत होती है मुझसे। अब आप कहोगे मैम तो बस वही है, आधा क्रैक मतलब। चलिए इंटू 2 करना है, सॉरी है, इंटू 2 करना है यहाँ पर, बस 2 से इंटू कर दीजिए, आपका काम हो गया। बस केवल 2 से इंटू करना है। यहाँ पर एक चीज हमारी और है, बस यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देंगे। ये कर देंगे इंटू 2, अब हमारा काम बन जाएगा, ठीक। देखो 22 इंटू 12, 22 इंटू 12, यह आया था हमारा 4 4 2 2, यह आया था 4 6 2, ठीक है। पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पॉइंट का कुछ नहीं है चक्कर, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 5.28, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आया 2032.80 प्लस 5.28, ठीक है, 5.28। अब इसको जोड़ दीजिए, तो अब हम इसको ऐड करते हैं, अब हमारा आंसर सही आ जाएगा, अब हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। देखो 2032.80, इसमें हम जोड़ते हैं 5.28, तो ये आ गया 8 या 10, 5 6 7 8 और ये 3, 2038.08, ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, क्लियर है, यहां पर हमें सब क्लियर हो गया। ये टॉप था, ये बेस था। गलती हमसे क्या हुई कि हमने एक बार जो है ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बस जो ये विड्थ है ना, पहले बाहर तक, जैसे आपको सर्कुलर दिखेगा गोल, मैं चाहती हूँ आप इसको अच्छे से सीखो, दिखेगा, और फिर आपको ये पीछे से इस तरह का टॉप व्यू नजर आएगा। पहले पूरा बाहर तक की पूरे का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2.2 आपको दिया है, पाई आर स्क्वायर, फिर अंदर का निकालो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक, लेकिन इंटू 2 कर देना, क्योंकि ऐसे ही टॉप है तो ऐसे बॉटम भी तो है, हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो इंटू 2 कर दीजिएगा यहाँ पर, बस इंटू 2 कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गलतियां तो मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मेरा हो जाता है, तो प्लीज इसको आप लोग माइंड मत करिएगा, ठीक है। मैं मतलब इसके लिए आपसे सॉरी फील करती हूँ अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाती। वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ कि पूरा 100% आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो बिल्कुल 100% करेक्ट मिलेंगे। कहीं पर लिखते समय ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कोई चीज छूट जाती है तो उसमें कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं उसको तुरंत ठीक कर देती हूँ, है ना, क्योंकि हाँ, इंसान ही है हम लोग, और इंसान तो आप जानते हो कि कैलकुलेशन करते समय कहीं पर मिस्टेक तो रह ही जाती है। तो मुझे लगता है कि आप बच्चे इतना इसको माइंड नहीं करेंगे, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली ये क्वेश्चन, इस थर्ड को अच्छे से बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको परफेक्शन आ जाएगी। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ओके बाय, आज के लिए इतना ही, ठीक।